हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद अंकिता दिल से दिल तक। और मैं फिर से एक स्वागत करती हूँ आपका एक बार और अपने एक नए ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, शायद काफ़ी लोगों की मदद होगी उससे और काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है कि मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ये चीज़ शेयर करूँ। मुझे मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं पता था कि हमारे साथ मतलब ऐसा हो जाएगा या मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वरना मैं वो चीज़ बिल्कुल नहीं कराती। और जब मेरे संग हो गया, अब मैं सफ़र कर रही हूँ, मैं उस चीज़ से निकल रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करती हूँ। शायद यूट्यूब पे शेयर करने से काफ़ी लोगों को मेरे से मदद मिले और आप लोगों को वो काम कराने से पहले या वो चीज़ कराने से पहले, सर्जरी कराने से पहले आप लोग एक बार ज़रूर सोचें और अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये मैं बात कर रही हूँ, आपको पता लगेगा कि मैं बात कर रही हूँ अपनी डेंटल सर्जरी की। ये है, मैंने विज़डम टूथ की सर्जरी कराई थी। मेरे जो राइट साइड में विज़डम टूथ था वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, वहाँ स्पेस नहीं थी निकलने के लिए, तो वो इस डायरेक्शन में निकल रहा था। तो इस डायरेक्शन में निकलने की वजह से क्या हो रहा था कि वो मेरे ना चीक में अंदर घाव कर रहा था। उसने बहुत काफ़ी ज़्यादा मेरे को परेशान कर दिया था, मैं खाना नहीं खा पा रही थी, बहुत परेशान थी। तो हमने एक नहीं, दो नहीं, 3 डेंटिस्ट को दिखाया। तो 3 डेंटिस्ट को दिखाया, तीनों ने एक ही बात कही कि ये निकलवाना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम आपको करता रहेगा, ये निकलवाना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब तीनों डॉक्टर ने ऐसा बोला तो हमने ये डिसीज़न लिया कि हम इसको निकलवा देते हैं। अक्कल दाढ़ निकलवाना एक बहुत कॉमन सी बात लगी, मुझे लगा ही नहीं कि कोई इतनी बड़ी चीज़ होगी। तो फिर हम लोग गए निकलवाने। मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी मैंने कहाँ निकलवाया, क्योंकि मतलब डॉक्टर भगवान तो होते नहीं हैं, गलती किसी से भी हो सकती है। तो लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। डॉक्टर्स को पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस बताने चाहिए कि आपकी एज इतनी कम है या एज इतनी है और आप अगर ये निकलवाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर हम डिसीज़न लें कि हमें ये चीज़ करानी है कि नहीं करानी है। तो लेकिन बस यही हुआ कि मुझे डॉक्टर ने बताया नहीं कि अगर आपकी विज़डम टूथ आपका बहुत ज़्यादा डीप है। एक्चुअली मेरा विज़डम टूथ जो है वो बहुत डीप था, उसकी जो रूट्स थी ना वो बहुत डीप थी। तो अगर मुझे डॉक्टर ने ये बोला होता कि रूट्स बहुत डीप हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो मैं अभी रुक जाती। लेकिन अब जो हो गया वो तो हो गया, मुझे तो झेलना है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग को हेल्प मिले। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, मतलब पूरा सुनिएगा तभी समझ में आएगा। एक्चुअली हुआ क्या कि वही मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम लोग गए तो उन्होंने मेरे मतलब एक्सरे किया, पूरा इसका जॉ का एक्सरे किया। एक्सरे में वही आया कि मतलब ये निकलवाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ कि मेरे ब्लड टेस्ट वगैरह किए उन्होंने, हीमोग्लोबिन और बीपी वगैरह चेक किया, सब कुछ नॉर्मल था। तो उन्होंने बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी और आपको ये टूथ निकल जाएगा तो ठीक हो जाएगा, मतलब 10 दिन में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। तो हमने डिसीज़न ले लिया, मैंने मेरे हस्बैंड ने, कि चलो ठीक है निकलवा देते हैं। वैसे भी वो परेशानी कर रहा था। तो हुआ ये कि उन्होंने निकाला। एक तो इतना मतलब इतना प्रोसीजर ऐसा होता है, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा दांत ही तो निकलना है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नहीं है। बहुत मतलब मेरे को तो बहुत दिक्कत हुई। प्रोसीजर ऐसा है उनका कि पूरे चीक्स में, लिप में, टंग में, सब जगह वो एनेस्थीसिया देते हैं, इतने हिस्से को बिल्कुल नम कर देते हैं, सुन्न कर देते हैं। फिर उसके बाद मतलब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और वो सक्शन और ये सब, और फिर ड्रिल जैसी एक मशीन, कटर होता है उनके पास, उससे वो घर 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 मतलब उसको इतने पीसेस में करके निकाला, काटा। और मतलब वो जो ड्रिल या जो कटर जो अंदर चल रहा था ना मशीन, वो यहाँ तक परेशान कर रहा था। मतलब इतना गंदा एक्सपीरियंस था वो मेरा। करीब पौन घंटा 1 घंटा लगा, 45 मिनट से 1 घंटा लगा मेरी सर्जरी होने में। पर फिर भी वो निकल गया, उन्होंने बोला निकल गया। तो अब क्या हुआ कि निकल गया। फिर उन्होंने एक एक्सरे किया तो हाँ, वहाँ से टूथ पूरा निकल गया था। मुझे किसी ने बोला था कि टूथ का बिल्कुल भी पार्ट अंदर रहना नहीं चाहिए। तो मैंने बस ये श्योर थी मैं कि भाई एक्सरे में नहीं आया, टूथ पूरा निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ठीक था, उन्होंने घर भेज दिया। मेरे को इतनी सारी पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और बहुत सारी चीज़ें दी गई। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे निकलते गए। मुझे लगा हाँ ये प्रॉब्लम रहती होगी, ये प्रॉब्लम रहती होगी, ठीक होता गया, ठीक होता गया। हुआ ये कि 10-11 दिन बाद या 12 दिन बाद, मतलब मेरा जहाँ पे ये टूथ निकला था यहाँ से, ये हिस्सा तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मुझे इतने पोर्शन में प्रॉब्लम थी, मतलब मेरा आज की डेट में भी मेरे ऑपरेशन को, सर्जरी को हो गया है 1 से 1.5 महीना हो गया, ऊपर ही हो गया। जुलाई में 14 जुलाई को कराया था मैंने, आज 14 सितंबर है, 2 महीने हो गए पूरे। आज मैं ये 14 सितंबर को वीडियो बना रही हूँ। तो अभी भी मेरा ये आधा लिप, आधी चिन और जस्ट इसके बैक के ये 2 टीथ और इसके गम्स सुन्न पड़े हुए हैं, बिल्कुल नम है। मेरे को आप इस पर नोच लीजिए, काट दीजिए, इसको कुछ भी करिए, मुझे नहीं महसूस हो रहा है।
मतलब, और हमेशा एक भारीपन सा, मैं ग्लास से पानी पी रही हूँ तो वो आधा महसूस हो रहा है। मतलब इतना साइकोलॉजिकल भी मैं परेशान हूँ, इस जगह से भी परेशान हूँ। हम गए डॉक्टर को दिखाने कि डॉक्टर ऐसा क्यों है कि ये हिस्सा तो जहाँ दिक्कत हुई थी वहाँ तो सब नॉर्मल हो गया, टाँके काट दिए, सब कुछ हो गया, ये नंब क्यों है यहाँ पे। पहले तो पता है, अभी तो मुझे टिंगलिंग नहीं हो रही है, केवल भारीपन है। शुरू में तो 1 महीना ऐसा लगता था जैसे कोई ब्लेड से ना काट रहा है, कोई चाकू से काट रहा है। मैं इतनी परेशान, मैं रात रात भर रोती थी। तो फिर हमने गूगल किया, गूगल पे पढ़ा बहुत सारा, फिर मैंने एक डॉक्टर को भी दिखाया। तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी जो रूट्स थी वो बहुत डीप थी, तो वो रूट्स के पास नर्व जा रही होती है, एक नर्व होती है हमारी, वो नर्व जा रही होती है जिसका एंड ये होता है। तो वो निकालने करने में वो नर्व से छेड़छाड़ हो गई है और नर्व जो है वो थोड़ी सी डैमेज हो गई है, इसलिए आपका एक पोर्शन नम है। जिसने किया था उसके पास हम गए, मैंने बोला कि ये नम है, ये कैसे ठीक होगा। तो वो एक लेडी थी, शी सेड ये ठीक हो भी सकता है फुल लाइफ और नहीं भी हो सकता है, मतलब ये ऐसा भी रह सकता है। मैंने आपको पहले बताया था, जबकि ऐसा नहीं था। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा था कि ये परमानेंट नंब रह सकता है। मतलब थोड़े दिन रहे यार, हो जाए, लेकिन आप लिटरली बोल रहे हो कि मतलब मेरा एक पोर्शन ऐसा पैरालिसिस हो गया, मतलब ये नम ही रहेगा का क्या मतलब है। मतलब बहुत परेशान हो गई मैं। फिर मैंने यहाँ पे एक सर्जन है, डेंटल सर्जन, बहुत बड़े मतलब डॉक्टर हैं, उनको दिखाया एक और। वो डॉक्टर भी ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी पोस्ट पे है, डॉक्टर बहुत अच्छी थी, लेकिन अब ठीक है, डॉक्टर भगवान नहीं होते, मिस्टेक हो जाती है। फिर उनको दिखाया। अब उन डॉक्टर का कहना ये है कि अगर आपकी टंग सही है, आपको टेस्ट आ रहा है, टंग नम नहीं है, तो ये फर्स्ट ग्रेड का है प्रॉब्लम, और ये किसी के 3 महीने में, किसी के 6 महीने में, किसी के 9 महीने में जाती है, लेकिन आप इसको भूल जाओ, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन आज करेक्ट 2 महीने हो गए हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। कभी कभी टिंगलिंग हो जाती है, झंझनाहट होती है, जैसे पैर सो जाता है ना हमारा, जब हम उठते हैं तो पैर सो जाता है तो झंझनाहट होती है। मेरे परमानेंट इतने पोर्शन में वो झंझनाहट बनी हुई है। तो बहुत मतलब ख़राब एक्सपीरियंस है। तो मैं बस आप लोगों को ये बताने के लिए इसलिए आई थी। मैंने इतने दिन से नहीं बनाया, पर मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप भी अपनी अक्ल दाढ़ से, मतलब विजडम टूथ से परेशान हो और निकलवाने जा रहे हो या उसको डॉक्टर को दिखा रहे हो, इस चीज़ की श्योरिटी कर लीजिएगा डॉक्टर्स को, क्योंकि बहुत लोगों ने निकलवाया है और नर्व पास में होती है, तो थोड़ा सा अगर अच्छे से किया जाए, थोड़ा सा रिस्क ना लिया जाए, तो उसको हम बचा सकते हैं। तो अब पता नहीं क्या हुआ डॉक्टर से, मैं नहीं कहूँगी किसी के लिए कुछ भी, लेकिन ठीक है, मेरे संग हुआ है, हो सकता है मेरे संग होना हो, आप लोगों के संग नहीं हो। आप इस चीज़ की श्योरिटी ज़रूर कर लीजिएगा कि हमारी नर्व डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो बस यही बताने के लिए आई थी मैं, मतलब ये वीडियो मैंने बनाई थी जो, वो यही बताने के लिए बनाई थी। तो आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, और आप इस वीडियो को ना जितनी ज़्यादा हो सके उतनी शेयर करिए, क्योंकि ना क्या होता है कि बड़े क्रिएटर्स हैं, डॉक्टर्स जो बनाते हैं, वो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड लेके चलते हैं। मैंने आपको रियल चीज़ बताई है, जो मेरे साथ हुआ है, एक कॉमन पर्सन के साथ जो हो सकता है। तो बस एंड में मैं बस यही कहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर दें, तो ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बस यही कहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।